तो आज का इस वीडियो में देखने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा ये जो हिंदी बुक है इसका चैप्टर नंबर पहला है, जिसका लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसने क्या लिखा है? जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन क्या होता है? विभाजन। और जाति प्रथा के मतलब जाति के बारे में बात करना, और विभाजन के मतलब जाति के आधार पर मतलब बात करना। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक तो समझ गए होंगे, समझ गए हैं। देखिए, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं ये जाति प्रथा के बारे में लिखे हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इसने लेखक का नाम क्या है। देखिए, बिहार बोर्ड में हमेशा एक नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये आपको कहीं न कहीं पूछ ही देगा, चाहे बिहार बोर्ड के क्लास 10 का है या 12 का हो, आपका हर मतलब हिंदी में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, जो इसका लेखक कौन है ये बोल देगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। आपको 4 गो ऑप्शन दे देगा, 4 गो में मतलब आप जानते रहिए, उसको टिक मतलब टिक लगा दे। तो इसका जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म जो हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 91 ईस्वी में हुआ। यह कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में हो। ठीक है, जब ये पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, तो आप लोग बोलिएगा महू मध्य प्रदेश में हो। ठीक है, कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और देखिए इसका मृत्यु कब हुआ। देखिए, जन्म और मृत्यु से आपको हमेशा एक नंबर के पूछे जाने वाला प्रश्न है भाई, तो आप लोग को गंवाना नहीं है। हिंदी का जो चैप्टर है स्टार्ट हो गया, आज के बाद आपको हिंदी का विषय रुकेगा नहीं, लगातार आपको पहले उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बारे में समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, फिर सब्जेक्टिव कराएगा। ठीक है, जो भी भाई को जुड़ना चाहते हैं हमारा नंबर है 9579089336, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इस पर आप कॉल नहीं कर सकते, मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी तैयारी होगा हिंदी में हम करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका मृत्यु कब हुआ? तो 8 अक्टूबर 1956 ईस्वी में। कहाँ हुआ भाई? तो दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो आप लोग इतना तो समझ गए कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ। इसका पिताजी का क्या नाम था? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, इसका पिताजी का क्या नाम था? तो इसका पिताजी का नाम था रामाजी मालोजी सकपाल। ठीक है, रामजी मालोजी सकपाल, इसका पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। ठीक है, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये जो एक मतलब दलित परिवार से आते थे, जो भारत में छुआछूत मतलब अच्छे से मतलब ज़्यादातर माने थे, वही छुआछूत मतलब कम करने के लिए ये मतलब एक कदम उठाए। ठीक है, और इसका माता का नाम क्या था? भीमाबाई। इसका जो जब आप मतलब बिहार बोर्ड में एग्जाम देने जाइएगा तो इसको माता का नाम पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता जी का क्या नाम था? तो भीमाबाई। ठीक है, इसका विवाह कब हुआ? भाई एक दिन तो सबका शादी ब्याह होता है, ऐसा बात तो नहीं कि शादी ब्याह नहीं होता। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शादी कब हुआ? तो देखिए शादी हुआ 1906 ईस्वी में रामाबाई के साथ। ठीक है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2 शादी किए थे। ठीक है, 2 शादी किए थे, और एक पत्नी था जो बीमार के वजह से एक्सपायर हो गया। ऐसा नहीं कि मतलब जिंदा रहते हुए 2 शादी कर लेते, ऐसा बात नहीं है। ये कुछ मतलब तकनीक के वजह से और उसका मरने के बाद शादी की। ठीक है, ये मैट्रिक कब पास किए? 1907 ईस्वी में मैट्रिक पास किए। आपसे पूछ देगा कि मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मतलब मैट्रिक कब पास किए थे? तो 1907 ईस्वी में। ठीक है, ये देखिए, ये जो सबसे जैसे हम लोग जब दूसरा आदमी से सलाह लेते हैं, मतलब उससे अच्छा मतलब प्रेरित रहते हैं, तो उसको देख के काम करते हैं। देखिए, ये जो 3 प्रेरक व्यक्ति से मतलब सलाह लिए। एक बुद्ध के बारे में पढ़ते थे, कबीर के बारे में पढ़ते थे, ज्योतिबाई फूले ये जो महाराष्ट्र के हैं, इससे प्रेरणा सीखे, कुछ सीखे। इन 3 व्यक्ति से ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अच्छे से सीखे। ठीक है, देखिए प्रथम भाषण सम्मेलन कब दिए थे? तो 1956 में इसको भाषण देने का मौका मिला। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। कब? 1936 में लाहौर में। कहाँ दिए थे सबसे पहला भाषण? लाहौर में भाषण दिए थे। ठीक है,
देखिए ये विख्यात भाषण कब लिखे? द हिनेलेस्ट ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी में अनुवाद किया है ललई यादव। जो ये इंग्लिश में लिख कर डॉक्टर भीम मतलब इंग्लिश में लिखे थे, जिसका अनुवाद हिंदी में किया कौन? ललई यादव ने किया था। ठीक है, आपको इस मतलब इससे पूछ देगा कि द हिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी कौन किए थे, तो ललई सिंह, आपको मतलब ऑप्शन देगा वहाँ पे। ठीक है, प्रसिद्ध रचना कौन है? तो देखिए ये जो लिखे हैं अपना मतलब स्वाभाविक लिखे हैं, हु आर दे, हु आर दे लिखे हैं, हु आर सुजात लिखे हैं। ये दूसरा नंबर हो गया। द निवेश द लिखे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे हैं, सब लिखे हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया देयर, ये कब लिखे हैं? ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे हैं। ठीक है, तो ये जो सब मतलब इतना अच्छे अच्छे मतलब किताब लिखे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सब आपको पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इतना जीवनी अच्छे से पढ़ लिए। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मतलब क्या लिखे हैं सर। हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, डॉक्टर भीमराव के बारे में जीवनी पढ़ लिए कि कैसे क्या किए और मतलब आगे क्या लिखे हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा उसके बारे में क्या लिखे हैं, तो देखिए लिखे हैं जाति की पोषक की कमी नहीं है। देखिए जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, बात तो सही है कि जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है। भारत में जाति के आधार पर मतलब काम के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं? कार्य कुशल नहीं है। मान के चलो कि यहाँ जाति के कार्य के आधार काम के आधार पर जाति को बांटा गया है। मान के चलो कि फलानवा जाति है, ये दूध बेच रहा है तो दूसरा आदमी काम नहीं करेगा। ऐसा मतलब पहले राजा महाराजा के मतलब जमाने में चलता था। अभी क्या है? अभी सब खत्म हो गया है। कोई सा भी जाति कोई कोई काम कर सकता है। मान के चलो कि हम लोग बाल काटते हैं तो ठाकुर जी बोलते हैं, अब ठाकुर जी बाल नहीं काटेंगे, अब दूसरा भी काम कर सकते हैं। कोई मतलब हम भी बाल काट मतलब कटिंग सीखते हैं तो हम भी कहीं दुकान खोल सकते हैं। तो मतलब इसको कार्य कुशल मतलब पहले अच्छा नहीं था। मतलब एक आदमी जो मतलब मिट्टी का बर्तन बना रहा है कुम्हार, तो मतलब वही बनाएगा। दूसरा आदमी मतलब तेली मतलब और कोई मतलब जाति उसमें काम नहीं कर सकता है। जो आदमी काम दिया है वही करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। इसका मतलब यही था पहले। ठीक है, और क्या कह रहा है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिका विभाजन भी था। मान के चलो कि आप मान के चलो कि हम दूध बेचते थे तो हम दूधे बेचेंगे। दूसरा आदमी मतलब क्या हमारा मान के चलो कि मतलब हम दूध बेच रहे हैं और हमारा दूसरा काम करे का मन कर रहा है तो हम क्या नहीं करेंगे? करेंगे। यही मतलब श्रमिका था, करने का नहीं देता था। ठीक है, कि एक ही काम कर सकता है, दूसरा आदमी काम नहीं कर सकता है। यही सर मतलब शर्मिंदा महसूस होता था कि मतलब हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो वही है, कोई जूता सी रहा है तो क्या वह जूता सी के दूसरा काम नहीं मतलब कर सकता है। अपने आप में थोड़ा शर्म महसूस। तो अभी ये सब जो भारत में है ये सब बिल्कुल खत्म हो गया है। मतलब कोई भी मतलब जूता सी सकता है, कहीं भी दुकान करके मतलब काम कर सकता है। ठीक है, देखिए जाति प्रथा एक नीच उच्च का विशेषता है। देखिए जब लोग कोई नीचा काम करता है या कोई ऊंचा काम करता है तो पूरा मतलब जो नीचा आदमी है उसको कम सम्मान देता है, और जो मतलब बड़ा आदमी है उसको मतलब अच्छा खासा मतलब इज्जत पाइन देता है। मान के चलो अभी मतलब ब्राह्मण है तो पंडित जी है तो अच्छा मतलब इज्जत देते हैं, आते हैं तो प्रणाम करते हैं, गोर लगते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। मान चलो कोई जूता सी रहा है तो उससे मतलब अच्छा से तमीज से बात नहीं करेंगे। तो अभी जो भारत में जो जाति है वह अभी सबका मतलब समान और इज्जत से बात करते हैं। पहले के लोग ऐसा नहीं था। ठीक है, यही है लेखक किस विनम्रता की बात करता है, तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन की बात करता है। आपको क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, अब क्या है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। देखिए भारत में जाति प्रथा खास करके प्रमुख कारण बना हुआ है। इससे बेरोजगारी और गरीबी नहीं हट सकता है। जब तक आप जाति से आगे उठकर काम नहीं कीजिएगा तब तक आपको मतलब गरीबी नहीं हटने वाला है या बेरोजगारी नहीं हटने वाला है। मान के चलो कि कोई बड़ा आदमी काम कर रहा है, मतलब पुलिस मान चलो कोई पुलिस है और वो मतलब काम कर रहा है, बेरोजगारी एक मतलब नीचा आदमी को नहीं देख
मतलब देखभाल करेगा तो आदमी नहीं, वो तो आदमी मतलब क्या कमजोर रहेगा। उसको कोई मार दिया, आप मतलब ज्यादा पावरफुल है, उसको मदद नहीं किए, तो आप तो मतलब ताकतवर हो गए। तो वही बोल रहा है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, मतलब जाति पर मतलब ज्यादा घमंड करते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है, सबका जो जाति है जीने का मतलब सबसे बड़ा बराबर अधिकार है। बाबा साहेब ऐसे मतलब संविधान में सबको अधिकार दिए हैं, ठीक है। जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य का स्व स्वच्छ स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। इसमें पहले दिया गया है कि जाति पर जो स्वेच्छा निर्भर करता है वह आदमी खुश नहीं है। जो आदमी काम कर कर एक आदमी काम मतलब करके खुश नहीं रहता है, मान के चलो कि हमरा मतलब मजबूरी आ गया कि मतलब टेलर है, ठीक है, तो क्या टेलर हम नहीं बन सकते हैं? तो वही कह गया कि मतलब एक आदमी काम कर कर खुश नहीं है। जो आप काम दिए हैं जाति के मतलब कार्य के आधार पर जाति बांटे हैं, उस पर कोई आदमी खुश नहीं है। इसमें कहा गया है साफा साफा, ठीक है। मतलब खुश निर्भर नहीं रहता है, रह जाता है। लोग को अरुचि के कार्य नहीं करते हैं, काम करने में भी आपको मन नहीं लगेगा। मान के चलो कि हमको दे दिया हल जोतेला, तो क्या हमको मतलब काम करे, थोड़ा बहुत तो पहले पहले मजा आएगा, उसके बाद मतलब काम करने में मजा नहीं आएगा, लगता है कि हम दूसरा काम करें। यही होता है भारत में, ठीक है।